ओके। तो चलो आज का ये क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू, ये एक बड़ी सी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। उसके बाद वाई इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है ना। अल्फा टाइम्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस बीटा टाइम्स एक्स। एक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है जो यहाँ पे दे रखा है। एंड गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स मैट्रिक्स जो है इसी का स्क्वायर करके यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद z इज इक्वल टू ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली देख सकते हो, राइट। यस। उसके बाद इसने अल्फा बीटा गामा जो बोल दिया वो एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब हो गया कि रियल नंबर। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मतलब या तो तुम्हारा -2 -3 -3 -1 0, ठीक है। लाइक 1 2 3 ये सारे होंगे, ठीक है ना। रियल नंबर, इमेजनरी नहीं होना चाहिए। मतलब इमेजनरी का मतलब वो वाले आपके नंबर नहीं होंगे, जैसे कि आयोटा जिसमें आ रहा हो, ठीक है ना, 2 आयोटा ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू होगा, मतलब इस तरह का कहीं ना कहीं वैल्यू होगा, जो भी होगा इसी तरीके से होगा, ठीक है। ये मिटा दिया मैंने। अब देखो क्या करना है हमें। तो एक यहाँ पे इसने वाई इन्वर्स दे रखा है, ये वाली चीज़, ठीक है। वाई इन्वर्स एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है। वाई इन्वर्स ये बड़ी सी मैट्रिक्स, ठीक है। और आपको पूछा है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ये कर लो और उसका स्क्वायर कर दो और बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में मतलब आया कि हाँ मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गामा निकालना है। ये तीन निकालना होगा और उसके बाद ये माइनस प्लस ये जो भी है करके उसका स्क्वायर करना है बाद में लास्ट में, ठीक है। यस, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। अब देखो, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक चीज देखो, हमें एक्स दे रखा है और जो वाई है, ठीक है। एक्स में तो एक्स जो मैट्रिक्स दे रखा है, एक्स मैट्रिक्स में तो अल्फा बीटा गामा कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। वाई एक मैट्रिक्स मेरा यहाँ से निकलेगा, लेकिन इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो जाकर के मेरा एक वाई वाला एक ऐसे मैट्रिक्स बनेगा। ऐसी बड़ी सी एक मैट्रिक्स बनेगी। ये भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा, ठीक है। हाँ, वाई मैट्रिक्स हमारी बनेगी इस तरीके से, ठीक है। कब, जब ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व करूंगा तो वाई को मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। फिर जेड मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा इसी तरीके से, कहीं ना कहीं इस तरीके से एक जेड मैट्रिक्स मिलेगा बड़ा सा, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का कब मिलेगा ये, जब मैं ये पूरा पार्ट ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, ये वाली तो मिलेगा, राइट। हम्म। अब देखो हमें वाई इनवर्स दे रखा है, ठीक है। वाई इनवर्स एक मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब ये जो वाई मैट्रिक्स में निकालूंगा ना, इसी मैट्रिक्स का मतलब ये वाई इनवर्स जो भी है, इसका एक इनवर्स उसने दे रखा है कि भाई वाई इनवर्स मैंने मैट्रिक्स दे दिया आपको, वो ये रहा, इसने दे दिया ये चीज़, ठीक है। वाई हम निकाल लेंगे और वाई इनवर्स इसने दे रखा है। जेड के बारे में बस एक जेड मैट्रिक्स यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बाकी जेड का इनवर्स वगैरह नहीं दिया है कुछ भी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अभी मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये चीज़ क्यों हम कर रहे हैं। वाई, वाई और जेड दोनों को सॉल्व करना है, हाँ दोनों को करना है। तो स्टार्ट करते हैं वाई से। वाई से स्टार्ट करो तो वाई इक्वल टू ये अल्फा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बीटा टाइम्स ये एक्स मैट्रिक्स प्लस गामा टाइम्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये अल्फा इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अल्फा को मैंने इधर रख दिया, ठीक है। फिर बीटा मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें मल्टीप्लाई में है और ये मैंने क्या रख दी, एक्स मैट्रिक्स रख दिया। फिर हमारे पास गामा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वाली मैट्रिक्स जो है एक्स स्क्वायर है। आप एक्स इंटू एक्स कर लेना, एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है ये, इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। और देखना वो यही पे आएगा, ठीक है ना, करके देख लेना, ठीक है। दैट इज अ वेरी इजी थिंग। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर डालेंगे सब में, ठीक है। तो ये अल्फा इंटू 1 होगा तो यहाँ पे अल्फा बन जाएगा और बाकी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रह जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे मेरा 1 है, अल्फा इंटू 1, तो क्या हुआ, यहाँ से मेरा अल्फा आ गया, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला अल्फा इंटू 1, यहाँ पे अल्फा आएगा, ठीक है। ये तीनों अल्फा इस तरीके से हो गया और बाकी सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिनके साथ भी तो वो जीरो है तो जीरो ही बना देगा, राइट। फिर प्लस बीटा, फिर सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट के साथ, तो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही देगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसलिए इसने बीटा इंटू 1 तो बीटा हो गया। फिर यहाँ पे भी 1 है तो बीटा इंटू 1 तो बीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद गामा, गामा को अंदर डालेंगे, ये सब जीरो हो जाएगा, ये वाला ये दोनों
और सिर्फ यहाँ पे एक है, गामा इंटू वन करेंगे तो यहाँ गामा बन जाएगा, ठीक है। यस, हाँ। अब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, तीनों को हम सम करेंगे। तो तीनों को मैट्रिक्स का सम इजी पता होता है, अल्फा प्लस जीरो तो अल्फा बच गया, फिर जीरो, ये जीरो प्लस बीटा प्लस जीरो तो बीटा हो गया। इस तरीके से कर लोगे तो तुम्हें एक वाई मैट्रिक्स मिल गया। मिल गया, हाँ या ना बोलो, हाँ मिल गया। अब क्या करना है कि अब जड जड भी दे रखा है, तो क्या सोचोगे कि अब मैं जड को सॉल्व करता हूँ। हम्म? लेकिन देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो जड़ दे रखा है, इसका एक्चुअल में कोई यूज नहीं आया यहाँ पे। हमें क्या चाहिए था, हमें तो मतलब है कि अल्फा बीटा गामा मुझे निकल जाए, ठीक है, हमें तो इससे मतलब है। अब क्वेश्चन में इसने जेड भी दे रखा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि हम अल्फा बीटा गामा निकालें, जेड को भी यूज करके हम निकालेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर मेरा सिर्फ वाई से किसी तरीके से निकल रहा है, वाई मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया और उससे अगर मेरा कहीं ना कहीं अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, तो हमें जेड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा डाटा दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका यूज़ किए बिना ही अगर मेरा पहले ही आंसर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो उस डाटा को सॉल्व कर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई उसमें मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये यूज़ करना ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे भी होंगे एग्जाम में कि फालतू डाटा भी दे रखा होगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो अब देखो, एक चीज़ दिमाग में याद रखो कि हमें एक चीज़ पता होता है क्या, कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे हमारे पास एक्स एक मैट्रिक्स है, एक्स और एक्स का इन्वर्स निकालो और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स ले लो तुम, वाई कोई एक मैट्रिक्स है मान के चलो, और तुम वाई का इन्वर्स निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो देगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा हमेशा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो वाई इन्वर्स इसने हमें दे रखा है, देखो वाई इन्वर्स इसने दे रखा है और वाई हमने निकाल लिया, वाई हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, वाई मैट्रिक्स हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि चलो भाई वाई हमने निकाल लिया, वाई इन्वर्स उसने दे रखा था, दोनों को वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वाई इन्वर्स हमारे पास गिवन है और हमें पता है कि वाई इंटू वाई इन्वर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो देखो वाई जो हमने निकाला ये वाला, और वाई इन्वर्स उसने ये दे रखा था, और उसको इक्वल टू किसके कर देंगे, आइडेंटिटी के इक्वल कर देंगे, ठीक है। हाँ, कर देंगे, राइट। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है, बल्कि आइडेंटिटी की जगह पे आइडेंटिटी रख देना है सीधा, क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स में ऐसा है। अब क्या करेंगे, दो इसको मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है, सिंपल सी चीज़ है, कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आता उसमें कन्फ्यूज़न है तो फिर कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत ईजी में समझा देगा। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3x3 में हो गया। अब देखो कि अब क्या करना है, अब बस कंपेयर करना है, जस्ट कंपेयर करो और आंसर पाओ। कंपेयर किससे करते पता है, इस वाले को इसके बीच वाले से ही कर सकते हो। ये अल्फा बाय 5 को आप 1 के साथ ही कंपेयर कर सकते हो, बाकी किसी के साथ कंपेयर मत करना। ये लास्ट वाला यहाँ पे है तो इसको इसके साथ ही हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अल्फा बाय 5 बीच में यहाँ पे है तो इसको इसके साथ ही हम कंपेयर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे होता है मैट्रिक्स में कंपेरिजन। अब कंपैरिजन कर करके अल्फा बीटा गामा निकाल लो, निकल रहे देख लेते हैं। तो जब मैं इस वाले को मैं थोड़ा कलर लाइक पहले मिटा देता हूँ इन सबको, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटाया मैंने। चलो तो अभी मैं देखो इसको लेता हूँ, पहले मुझे अल्फा निकालना है, देखो अल्फा और यहाँ पे वन। तो देखो पहले मैं अल्फा अल्फा बटा 5 इक्वल टू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इक्वल टू 5 मिल गया, हाँ मिल गया। उसके बाद देखो अब हम किसको कंपेयर करेंगे, जिसमें हमारा अल्फा के अलावा बीटा भी हो, ठीक है। अभी देखो अभी इसको कंपेयर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है मेरा, फिर से मुझे 5 ही मिल रहा है, ठीक है। या तो हम अब इसको कंपेयर कर लें, क्योंकि अल्फा तो मेरा पता है हो चुका है, यहाँ पे रख देंगे अल्फा इक्वल टू 5, और बीटा हमें नहीं पता तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा। या तो इसको इसके जीरो के साथ कंपेयर कर लो, या अगर वो नहीं करना है तो तुम ये वाला कर लो, दोनों तो बराबर ही है, इसको भी कर लो इसके साथ, ये वाले के साथ, बात तो बराबर है, किसी को भी कर लो। और इसको सॉल्व करोगे, अल्फा की जगह पे यहाँ पे 5 डाल देना और इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो बीटा 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, अब क्या चाहिए तुम्हें, गामा। गामा जो कि तीनों चीज़ आ रहा हो, तो वो तो यही वाला है,
हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखेंगे और गामा यहाँ से मिल जाएगा। इसको कंपेयर किससे करेंगे, इक्वल टू जीरो से करेंगे। तो ये हो गया जीरो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखो, गामा की वैल्यू यहाँ पे, बीटा की वैल्यू रखो, और यहाँ से तुम्हें गामा इक्वल टू 15 मिल जाएगा। मिल गया अल्फा बीटा गामा। हाँ, अब देखो, अब सिर्फ y को सॉल्व किया, y इंटू वाई इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये एक मेरा क्या है, हाँ, कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशंस को हमने क्या किया, यूज़ किया। हाँ, हमारा अल्फा बीटा गामा मिल गया। तो इतने में ही अगर मुझे मिल गया तो जेड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई करना ही पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा मिल गया, रख दो। यहाँ पे अल्फा माइनस क्या बोल रहा है, पहले जो भी निकला अल्फा उसका माइनस करो। अल्फा तुम्हारा निकला 5, माइनस बीटा क्या आया 10, प्लस गामा कितना था 15, और इसका क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है, तो इन अंदर में सॉल्व कर लो, उसका स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो 100 एग्जाम में टाइप कर देना है, क्योंकि ये क्या है, इंटर योर आंसर, तो आंसर आपको इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना होगा, लाइक पुट करना होगा नंबर। ठीक है, ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डेफिनेटली। तो देख रहे हो मतलब लेवल क्या है, लेवल कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आता है डीप में, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सही से, तो जी कुछ हाई फाई लेवल का उतना भी हाई फाई नहीं पूछता, एडवांस होता है अलग लेवल का एग्ज़ाम। लेकिन मेंस जो है, मेंस में ठीक है, अब यू कैन स्कोर, आई थिंक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विथ राइट स्ट्रेटजी, then I think you can score 180 plus out of 300. Okay, easily, easily. Okay, if you just solve the previous year paper, okay, and especially each and every question in depth. Okay, like I'm explaining. Okay, each and every question. So if you are solving like this, okay, then you will be able to gain, I think, more than 100 marks out of 300 just by solving previous questions. Okay, now the extra marks, okay, that will increase by using some other strategies, like giving test series, test plus some new extra questions you can do. Okay, new questions from there are many platforms you can get it, new questions freely. Okay, so you can use these two things, test plus new questions plus pyqs, right? Pyqs, these three are enough to score more than 180 plus marks out of 300. Okay, and if you score 200 plus out of 300 marks na, I think then you will get 98 percentile plus something. Okay, tile plus, ठीक है ना, so you'll get more than this percentile. Okay, and if you are getting this percentile or more than this percentile, I think if you are scoring 99 percentile, okay, then definitely, like, you will be able to get admission into NITs, I think. Okay, NITs, or especially in your state. Okay, in your state, because you know in every NITs there is a state wise quota, right? So you can get admissions. Okay, so time to time we will discuss some strategy, also some things which is going to increase your marks in the test especially. Okay, so in this video that is it. Okay, and we'll make a separate video related to these things. Okay, so now just stopping, I'm here. Okay, bye. Okay, let me stop. Alt